हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य शुक्र की युति को लेकर। इस युति के बारे में हम विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, बस आज के टॉपिक में यह देखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुक्र की युति होती है तो यह युति उसके गृहस्थ जीवन के लिए शुभ क्यों नहीं होती, उसको विपरीत परिणाम क्यों मिलते हैं। सूर्य जीवन में उच्च पद और ऊर्जा के लिए जरूरी है, वहीं शुक्र जो है वो जल तत्व कारक है और भावनाओं और संतति के लिए भी जरूरी है। खासतौर से पुरुष की कुंडली में संतति के लिए ये काफ़ी जरूरी होता है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम वैदिक शास्त्र की बात करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो शुक्र और सूर्य इन दोनों के महत्व को हम नकार नहीं सकते। सूर्य पाप ग्रह की संज्ञा में आता है, लेकिन उसके बाद भी शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर शुक्र को स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है, जो भौतिक सुख का कारक भी है। लेकिन उसके बाद भी अक्सर ये देखा जाता है कि सूर्य और शुक्र की जब युति होती है किसी की कुंडली में, तो पुरुष के जीवन में स्त्री सुख की, वहीं स्त्री के जीवन में यौन सुख में कमी करने वाली होती है। अब आखिर ऐसा होता क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, हम इस कारण को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, आग, ज्वाला, गर्म ग्रह और आत्मा का कारक भी है। वहीं जो शुक्र देव हैं वो स्त्री ग्रह कारक हैं, जल तत्व है और बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा को सहन करना शुक्र देव के लिए आसान नहीं हो पाता। वहीं शुक्र सूर्य की युति जब आपकी कुंडली में 5 डिग्री के भीतर होती है, इन दोनों में डिफरेंस अगर 5 डिग्री का होता, आप अपनी कुंडली में देखिए कि अगर इन दोनों की आप युति है आपकी कुंडली में और दोनों में 5 डिग्री का अंतर है, तो ग्रह सूर्य की अग्नि से जल जाता है। यानी जो शुक्र देव है वो सूर्य की अग्नि से, सूर्य की ज्वाला से जल जाएगा और अपना फल जो है वो आपको नहीं दे पाएगा। इसे हम ज्योतिष शास्त्र के अंदर अस्त होना कहते हैं। तो सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा शुक्र पर हो जाता है कि वो अस्त हो जाता है। अब अस्त होने से वह क्या करता है कि अपना जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाता। सूर्य जीवन में उच्च पद और ऊर्जा के लिए जरूरी है, इसलिए हम सूर्य के महत्व को भी नहीं नकार सकते। वहीं शुक्र जल तत्व कारक है और भावना और संतति के लिए भी जरूरी है। ऐसे में जैसे ही इन दोनों का योग बनता है, युति होती है, तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। एक दूसरा लॉजिक भी हम ले सकते हैं कि आग और पानी का मेल नहीं हो सकता, इससे भी जीवन में भूचाल की संभावना बनी रहती है। इसलिए जब पुरुष की कुंडली में यह योग बनता है तो वह स्त्री से शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाता। अब ये जो स्त्री है, जरूरी नहीं है आपकी वाइफ ही हो सकता है कि आपकी माँ से भी ना बने, हो सकता है आपकी वाइफ से ना बने, हो सकता है आपकी अपने वर्क प्लेस पे अपने कुलीग के साथ ना बने। तो ये खटपट आम तौर पर देखने को मिलती रहती है। और स्त्री पक्ष यानी पुरुष की कुंडली में ये योग बनता है तो शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है। अब इसलिए यह देखा गया है आमतौर पे कि जिसकी कुंडली में भी यह युति होती है उनका वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य होता है। 19% केस के अंदर आपको दिख जाएगा। वैसे तो आजकल
तनाव हर किसी के घर में हो सकता है, ये जीवन का एक पहलू है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें पति पत्नी के बीच कभी तनाव ना हो। लेकिन जब यह युति होती है तो आपका आपके माँ के साथ भी रिलेशन ख़राब हो सकता है। लेकिन ये जो बाहरी स्त्रियां हैं, जैसे माँ है, माँ के साथ तो आपका सानिध्य है, स्नेह है, तो उसको हम इतना कंसीडर नहीं करते। लेकिन आपका मान लीजिए कि अफेयर चल रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई कुलीग है, तो उनके साथ भी ये युति जो है बिगड़ाव, संबंधों को खराब दर्शाती है। और आपकी वैवाहिक जीवन में तो तनाव की समस्या को भर देती है। और ये तनाव की समस्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी हो सकता है। वही स्त्री के लिए शुक्र जो है वो सौंदर्य और यौन इच्छा का कारक होता है। और ऐसे में जब किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य शुक्र की युति हो तो स्त्री यौन सुख प्राप्त नहीं कर पाती, यानी वह अपने पति से, अपने जीवन साथी से जो उसे यौन सुख चाहिए उसमें कमी देखने को मिलती है। वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती और ऐसी स्त्रियां विवाह के बाद जब संतुष्ट नहीं हो पाती तो दूसरे रिलेशंस के अंदर फंसती चली जाती हैं। हालांकि खाली युति से हम इस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र साथ बैठ गए, शुक्रदेव अस्त हो गए तो आपका चरित्र ऐसा हो जाएगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कुंडली में बाकी के ग्रहों का भी, बाकी के भावों का भी जो हमें निरीक्षण करना होता है, उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जब सूर्य शुक्र की युति हो और शुक्र अस्त हो जाए तो स्त्री की कुंडली में वह पुरुष अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होती और इस कारण वह पर पुरुष यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मूव कर जाती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पुरुष की कुंडली और स्त्री की कुंडली दोनों में वैवाहिक जीवन को तनावग्रस्त रखने में सक्षम होती है यह युति। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य शुक्र की युति कभी कभी चमत्कारिक परिणाम भी देती है। अभी तक मैंने आपको इसके डिमेरिट बनाया कि गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका रीज़न भी बता दिया। लेकिन कभी कभी यह युति चमत्कारिक परिणाम भी देती है। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है और गुणों की भरमार होती है, गुणवान होता है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। उसके पास जो भी सलाह लेने आता है, अगर वो कोई आपकी सलाह मान ले तो वो जीवन में उस सलाह पर चलकर सफल अवश्य होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, आप अपने नाते रिश्तेदारों को कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, जिससे वो जीवन में आगे तरक्की कर पाए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक काम में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। यह युति व्यक्ति को उत्तम अभिनेता भी बना सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह युति अच्छे फल नहीं देती। जैसा मैंने अपने पहले आप लोगों को बताया, जो डीमेरिट्स बताई थी, वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस युति से खाली नुकसान ही नुकसान होता है। अगर सूर्य शुक्र की युति पर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए, अब हमें ये भी देखना है कि खाली युति ही मैटर नहीं करती है। अब इस युति के ऊपर अगर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति दोहरे चरित्र वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में कुछ और हकीकत में कुछ होता है, यानी आप इस व्यक्ति को भाप नहीं सकते कि ये अभी कुछ कह रहा है, आज सुबह कुछ कह रहा है, शाम को कुछ और कहेगा। शराब और जुए की लत भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। ये नशे के आदी होते हैं, तो इनको नशे से बचा कर रखना परिवार की जिम्मेवारी होती है। शुक्र और सूर्य की यह युति पाप कर्तृ योग में हो, पाप कर्तृ योग में हो अगर यह युति, तो ऐसे लोग प्रकृति के विरुद्ध जाकर यौन संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात समलैंगिक विवाह जैसी जो सिचुएशन होती है वो
शुक्र और सूर्य की युति पाप कर्तरी योग में होने के कारण होती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता। हमारे इंडिया के अंदर तो अभी इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन यह आगे और इसके अलावा हम इंडिया में लिव इन रिलेशन को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो लिव इन रिलेशन भी हमारे इंडिया में इतना सक्सेस नहीं है, लेकिन फॉरेन की कंट्री में अगर हम देखें तो समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशन दोनों होते हैं, लेकिन इन लोगों का वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त ही रहता है। ये बात यह युति साबित करती है। तो आज मैंने आप लोगों को शुक्र सूर्य की युति से होने वाले नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों को बताया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।